हिंद दोस्तों, आइए दोस्तों आज प्रश्नावली 3.2 का जो है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहता है। आइए प्रश्न देखिए दोस्तों, लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का फर्स्ट नंबर। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कियों में प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये एक्सरसाइज जो है दोस्तों, ये एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। आइए तो क्या था, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यही तो है। तो हमको मानना होगा, पहले देख लीजिए कि तुलना किससे किसका हो रहा है। लड़कियों की जो संख्या होगा लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब जब तक लड़का का पता नहीं चलेगा तब तक लड़कियों का संख्या पता नहीं चलेगा। अर्थात लड़का का संख्या ही होगा याद पहले, तब लड़कियों की संख्या होगा, क्योंकि उसी से लड़कों से ही लड़कियां 4 अधिक है। तो मान लेते हैं लड़कों की संख्या को x, माना लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक है, तब देखिए लड़कियों की संख्या को क्या मान लेंगे, तो भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण तो है बट 2 चर वाला, तो लड़कियों की संख्या बराबर ये हो जाएगा y। अब प्रश्न से देखिए दोस्तों, प्रश्न से दोनों नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है कुल मिलाकर वो 10 है। इसका मतलब लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या मिलकर कितना होना चाहिए, 10। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। पुनः देखिए, अब बोलता है लड़कियों की संख्या जो होगी वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या अर्थात y जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब है लड़का 4 संख्या कम है। जब दोनों को बराबर करना है तो लड़कों में क्या करना होगा, 4 को जोड़ना होगा। ठीक है, देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। इसका मतलब लड़कियां तो 4 अधिक है, लड़का 4 कम है, तो लड़का को 4 दे देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा। आइए अब इसका हम देखते हैं कि ग्राफीय विधि से हल हम कैसे कर सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट के लिए पहले आप जो है समीकरण फर्स्ट के लिए इस पर काम करना होगा, इसका बॉक्स तैयार करना होगा। तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस वाई। अब इसके लिए एक बॉक्स रेडी करना पड़ेगा हमें। तो ये रहा हमारा बॉक्स x और y का। चलिए अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके अगला वैल्यू निकालते हैं। जैसे y का वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी मान लीजिए हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 4। y का वैल्यू पुट करेंगे अपने मन से, 4 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें 4 माइनस हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर जब मान लीजिए हम पुट कर देते हैं 3, या मान लीजिए 5 पुट कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि आप 5 जैसे पुट करेंगे इसमें 5 माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन मैंने ये जो है बनाया मैंने बॉक्स फर्स्ट के लिए, उसी तरह सेकंड के लिए बनाना होगा। समीकरण सेकंड के लिए जब बनाएंगे तो देखिए समीकरण सेकंड क्या है, पहले वो लिख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट कर दीजिए x का। ठीक है, x का वैल्यू जैसे हम मान लीजिए 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा अर्थात 5 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू मान लीजिए हम पुट कर देते हैं y का कितना, y का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं -1, इसका x का -1 पुट करते हैं तो y देखिए इसमें घट जाएगा अर्थात 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने जो बॉक्स था वो तैयार कर लिया। आइए इसका ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ किस तरह होगा वो देखिए।
आप जो ग्राफ बनाएंगे दोस्तों वो ग्राफ कॉपी में ही बनाएंगे। ये देखिए इसका नेमिंग कर दीजिए आप। नेमिंग क्या करना है, तो ये हो गया x और ये हो जाएगा x डैश, ये है y और ये हो गया y डैश। ये मूल बिंदु हो गया इसका, अर्थात दोनों का कटाव बिंदु हो गया। अब इसमें जो है वैल्यू पुट करना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम x का वैल्यू 6 है और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो 5 है, जबकि मिनिमम वैल्यू x का -1 है। चलिए तो देख लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4, 5, 6 और 7। ये मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हो गया, 7 तक मैंने लिया, जबकि यहाँ 6 तक का ही काम है x पर। अब यहाँ लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये है 5 और ये है 6। इधर वैल्यू लेना है -1 और -2। इधर ले लीजिए वैल्यू -1 और ये हो गया -2। अब ग्राफ खींचना है, x पर 6 और y पर 4। x पर 6 और y पर क्या करना है, 4। तो x पहले 6 ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद इसको हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए x पर 6 लेना है दोस्तों, तो x पर हमने यहाँ 6 ले लिया और y पर लेना है 4। तो ये 6 है और y पर 4, तो ये दोनों का कटान बिंदु देखिए कहाँ मिलेगा, इसका कटान बिंदु यहाँ पर आएगा, इसका कटान बिंदु यहाँ, मतलब दोनों लगभग यहाँ पर देखा जा सकता है, यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए 5 और 5 चाहिए, तो उसमें भी 5, ये दोनों का कटान बिंदु यहाँ पर देखा जा सकता है, इधर का 5 यहाँ, इसका 5 यहाँ, ठीक है। जब आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो आपको स्पष्ट दिखेगा। ये होगा, अब क्या करेंगे, इससे होते हुए एक लाइनिंग हमको खींचना होगा, ठीक है। इससे होते हुए हमको एक लाइन खींचना होगा, तो लाइन खींच लेते हैं दोस्तों। देखिए लाइन जो है खींचते हैं हम सब, ठीक है। देखिए ये लाइन हमने खींचा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना था, वैल्यू पुट कीजिए पहले दोस्तों। ये वैल्यू हो गया आपका ये वाला, ये है 6,4 और ये जो वैल्यू था ये कितना था, तो ये आपका हो गया जाकर कितना, तो ये है जाकर 5,5। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अच्छा इसका वैल्यू थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 6 है ना, यहाँ पर 7 रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या है दूसरा पॉइंट, दूसरा समीकरण के लिए 1,5 है, तो 1 तो यहाँ है और 5 यहाँ है, तो यहाँ पर हम जो है वैल्यू 1 लगा देंगे। चलिए देखिए 1 यहाँ है और 5 यहाँ है, इसका मतलब लगभग यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। दूसरा वैल्यू देखिए क्या है, -1 और 3। -1 तो x एक्सिस पर चले जाएंगे और y पर 3, इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू लगभग यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मोटा मोटी यहाँ पर आ रहा है। अब क्या करेंगे, इससे हम एक इक्वेशन खींचेंगे, सॉरी ये लाइनिंग खींचेंगे। चलिए लाइनिंग खींचते हैं, तो लाइनिंग देखिए किस तरह जा रहा है वो देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कट रहा है, ये कटान बिंदु है हमारा, और ये कटान बिंदु जो है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो लगभग लगभग ये कटान बिंदु हमारा 7 पर है। चूंकि मैंने ऐसे बनाया है इसलिए थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है प्लेस, बट ये कटान बिंदु कहाँ है, ये है। आप जब ग्राफ पर बनाइएगा तो वो दिखेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो यह हम कहाँ देख पा रहे हैं इसको, कटान बिंदु, यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये 3 के सामने और ये 7 के सामने, इसका मतलब कटान बिंदु आ रहा है कितना, तो यहाँ पर जो आ रहा है वैल्यू वो कुछ इस प्रकार आ रहा है, x का वैल्यू 3 आ रहा है और y का वैल्यू 7 आ रहा है, ठीक है।
तो आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो इसी से हल हो इसका होगा, ये कटान बिंदु हमारा हो गया ये वाला, इसको P मान लेंगे, इसको कहेंगे 3,7। ठीक है, यही मेरा हल है। अब यहाँ पर क्या करना है वो पहले आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए, अब इसका पॉइंट मैंने बैठाया नहीं था, पॉइंट बैठाइए -1 और कोमा क्या था 3। फिर इसका पॉइंट बैठा लीजिए, ये क्या है 1,5। ठीक है दोस्तों, और ये हल हो गया। अब यहाँ पर लिखना होगा 10 एक्स अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर 10 छोटा। तो यहाँ पर जो है एक्स अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर कितना इकाई हमने अंतर लिया, एक का, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इकाई। और यहाँ पर y अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर कितना है, 1 इकाई। ये कैसे लिखाता है तो आप देखे होंगे 0 से यहाँ पर जो है छोटा छोटा 10 लाइनिंग होता है। ठीक है, 9 लाइन होता है, 10वां यही होता है। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पर 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई। अब जितना का डिफरेंस रखेंगे वो उतना इकाई हो जाएगा। अब जो इसका हल आया वो हल क्या आया है, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर आया है 7। यही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 3 और y बराबर 7। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर इसे मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले सवाल में।